समय से पहले, जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल एक अनंत शून्यता थी। इस शून्यता के गर्भ में एक परम सत्य विद्यमान था जिसे ब्रह्म कहा गया। उस निराकार ब्रह्म ने जब स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहा, तो वो विभिन्न दिव्य रूपों में विभाजित हो गया ताकि अस्तित्व का नृत्य प्रारंभ हो सके। श्री हरि विष्णु, ब्रह्मांड का विराट स्वरूप। सबसे पहले प्रकट हुए भगवान विष्णु। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं दिक्काल और संपूर्ण ब्रह्मांडीय संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल्पना कीजिए कि सारा आकाशमंडल उनका शरीर है। जो नक्षत्र हम देखते हैं, वे उनके रोमकूप हैं। ग्रह उनकी उंगलियों के पोरों की तरह घूम रहे हैं। विष्णु का अर्थ ही है जो सब में व्याप्त है। वे संपूर्ण संसार का ढांचा हैं। यदि ब्रह्मांड एक रंगमंच है, तो विष्णु वो मंच और उसका विस्तार हैं। वे व्यवस्था के प्रतीक हैं, जिनके बिना पदार्थ बिखर जाएगा। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र निरंतर चलायमान काल का प्रतिनिधित्व करता है। कौमोद की गदा भौतिक बल और अनुशासन का प्रतीक है। पांचजन्य शंख उस पहली गूंज का प्रतीक है जिससे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और नंदक खड्ग विवेक की धार है जो माया के बंधनों को काटती है। माता लक्ष्मी, पदार्थ और ऐश्वर्य का स्वरूप। विष्णु के चरणों के पास बैठी माता लक्ष्मी इस कथा में पदार्थ के हर रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। संसार में जितने भी घटक हैं, चाहे वो ठोस चट्टान हो, बहता जल हो या तारों की धूल, वो सब लक्ष्मी का धन रूप है। वैज्ञानिक युग में जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, वो लक्ष्मी है। अन्न उनका धन है जो शरीर बनाता है। धातु उनका धन है जो सभ्यता बनाती है। वायु और जल उनके भौतिक संसाधन हैं। लक्ष्मी के बिना विष्णु रिक्त और निर्जीव होते। पदार्थ ही वह संपत्ति है जिससे जीवन का निर्माण संभव हो पाता है। उनके हाथ में पद्म शुद्धता का प्रतीक है, जबकि पाश और अंकुश इच्छाओं को नियंत्रित करने के साधन हैं। जब विष्णु के विराट स्वरूप में लक्ष्मी रूपी पदार्थ का प्रसार हुआ, तब भी वो सब जड़ था। उसमें गति और जीवन की कमी थी। तब वहां भगवान शिव और माता पार्वती का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव, पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, पदार्थ के सूक्ष्म कणों के भीतर जो निरंतर कंपन है, जो ऊर्जा है, वो शिव है। शिव अणु के भीतर की वह शक्ति है जो उसे चलायमान रखती है। वे उस चेतना रूपी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हर पदार्थ को जीवंत बनाती है। विज्ञान जिसे ऊर्जा कहता है, अध्यात्म उसे शिव कहता है। उनके हाथ का त्रिशूल 3 गुणों और 3 कष्टों को नष्ट करने का प्रतीक है, जबकि डमरू ब्रह्मांड की लय और समय की गति पैदा करता है। माता पार्वती, भाव और संवेदना, लेकिन केवल ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी। ऊर्जा को एक दिशा और एक अनुभव चाहिए था। यहाँ माता पार्वती का स्वरूप सामने आता है। जब पदार्थ और ऊर्जा मिलते हैं तो उनमें एक भाव जागृत होता है। दुख, सुख, प्रेम, करुणा, ये जो चेतना के भाव हैं, वे पार्वती हैं। शिव यदि ज्ञान है तो पार्वती उस ज्ञान का अनुभव हैं। पदार्थ में जब संवेदना पैदा होती है, तब वह माता पार्वती के प्रभाव से होती है। उनके अस्त्र, खड्ग और ढाल ज्ञान की तीव्रता और अज्ञान से रक्षा के प्रतीक हैं। अब मंच तैयार था, सामग्री उपलब्ध थी और ऊर्जा भी विद्यमान थी, लेकिन इन सब से एक जटिल जीवन को गढ़ने के लिए एक शिल्पकार की आवश्यकता थी। तब प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा उस दैवीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निर्जीव पदार्थ को सजीव में बदल देती है। वे कोशिका के भीतर KDNA की तरह हैं, जिनके पास जीवन बनाने का ब्लूप्रिंट है। वे पदार्थ से जीवन का निर्माण करने वाली शक्ति हैं। उनके हाथ का कमंडल आदि जल और अक्षमाला निरंतर अभ्यास का प्रतीक है। माता सरस्वती, ज्ञान का सूत्र। ब्रह्मा अकेले सृजन नहीं कर सकते थे। सृजन के लिए सूचना और ज्ञान की आवश्यकता होती है। सरस्वती वही परम ज्ञान है। किसी बीज को कैसे पता कि उसे वृक्ष ही बनना है? किसी कोशिका को कैसे पता कि उसे हृदय या मस्तिष्क बनना है? यह कोशिकीय बुद्धिमत्ता ही सरस्वती है। उनकी वीणा ब्रह्मांड के संगीत और संतुलन का प्रतीक है, और हाथ में पुस्तक संपूर्ण ब्रह्मांड के नियमों का शास्त्र है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का प्राकट्य। जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में थे, तब सृजन की इच्छा जागृत हुई। विष्णु की नाभि से एक अत्यंत देदीप्यमान कमल का नाल बाहर निकला। यह कमल का नाल माता लक्ष्मी के उसी सूक्ष्म तत्व से बना था जो अब साकार होने जा रहा था। उस सहस्र दल वाले स्वर्णिम कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी का प्रकट होना पदार्थ में चेतना के संगठन का प्रतीक है। माता लक्ष्मी रूपी पदार्थ जो अब तक अव्यवस्थित था, उसे व्यवस्थित कर जीवन देने के लिए ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए। अर्धनारीश्वर रूप का रहस्य और महत्व। ब्रह्मा जी को सृजन में संतुलन लाने के लिए भगवान शिव ने अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया।
इस रूप में शिव का आधा शरीर पुरुष का था और आधा स्त्री का। शिव ने ब्रह्मा को समझाया कि जिसे तुम पदार्थ समझते हो वह ऊर्जा से अलग नहीं है, और जिसे तुम चेतना समझते हो वो पदार्थ के बिना अभिव्यक्त नहीं हो सकती। इसका जीवन में गहरा महत्व है। ये हमें बताता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों से नहीं चलता, उसके लिए आंतरिक शांति और चेतना की भी आवश्यकता है। अर्धनारीश्वर रूप सिद्ध करता है कि सृजन में स्त्री और पुरुष, कोमलता और कठोरता दोनों का समान योगदान है। महाप्रलय और पुनः सृजन का चक्र। जब काल पूर्ण होता है तब महाप्रलय का समय आता है। भगवान शिव अपना संहार तांडव प्रारंभ करते हैं। पदार्थ का विघटन शुरू होता है। ठोस पत्थर जल में, जल अग्नि में और अंततः सब कुछ आकाश में विलीन हो जाता है। माता लक्ष्मी अपनी विस्तारवादी शक्ति को समेटकर विष्णु के चरणों में विश्राम करती हैं। भगवान शिव अपनी समस्त शक्ति को समेटकर विष्णु के हृदय में परम ज्योति बनकर स्थित हो जाते हैं। यह ब्रह्मांड का विश्राम समय है। इसके बाद पुनः विष्णु की नाभि से स्पंदन होता है। ब्रह्मा पुनः प्रकट होते हैं और माता सरस्वती की सुरक्षित स्मृतियों के आधार पर एक नए, अधिक विकसित ब्रह्मांड की रचना शुरू होती है।